संसार रूप बन के स्थित और सर्वात्मा पूर्णात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। एक ही होते हुए भी हम सब इसका निश्चय नहीं कर सकते। अनेक में बटे हुए अनेक वृत्तियां से देखने वाले हम सब जो सामने दृश्य रूप दिखाई देता है उसी में ही बंधे हुए हैं। दृश्य को देख के हम उसी को ही सत्य समझते हैं। वास्तव में वैसा नहीं है। दिखे या न दिखे, हृदय में बैठे हुए और सर्वत्र स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जो परमात्मा को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए ईश्वर ने कृपा करके हमें मनुष्य देह दिया है। अनेक जन्मों में फिरते 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 हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं और कहीं न करने के कर्म कर लेते हैं। तब भगवान हम पर कृपा करते हैं। देखो, इसको कृपालु कहते हैं, इसके दयालु कहते हैं। जब हम जो करना है वो नहीं कर सकते हैं तब भगवान देखते हैं कि ये कब तक भटकेगा, न करने जैसे कर्म करके कब तक बनता रहेगा और कब तक दुखी और त्रस्त होता रहेगा। ऐसे भाव से वो दया करके हमें मनुष्य जन्म देते हैं। मनुष्य जन्म देके हमें चांस दे देते हैं कि हम अपने आप को भी पहचाने, परमात्मा स्वरूप को, सत स्वरूप को जाने और फिर दोबारा और कोई जन्मों में भटके नहीं। हम अपने निज स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। और इसके लिए भगवान दयालु है ना, इतने सरल तरीके से हम उस स्वरूप को प्राप्त कर सके, ऐसी की कृपा भी उन्होंने कर रखी है। ऐसे रास्ते भी सुगम और सरल दिए हैं जिससे हम इसी जन्म में ज्यादा करके बहुत समय गंवा दिया हो तो भी, पीछे से जग जाए तो भी वो हमारे पहले किए हुए कर्मों को नहीं देखते। पिछला सब भूल जाते हैं और फिर जब हमने सुधार लिया जीवन, तब उसे देख के हम पर कृपा करते हैं। देखो, इसे दयालु कहते हैं, इसे कृपालु कहते हैं। हमारा कोई थोड़ा सा भी खराब करे ना, जीवन पर हम नहीं भूलते हैं। और भगवान, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के विरुद्ध से मरते हैं, मगर लास्ट में भी हम सावधान हो जाए तो हम पर कृपा करके हमें परमात्मा स्वरूप का दान देते हैं। ऐसे परमात्मा प्राप्ति के लिए हम इस संसार में भेजे गए हैं। फिर भी हम वो कार्य न कर सके तो हम जैसे, क्या कहें, मूर्ख और कौन हो सकता है। याद रखें, भगवान ने एक ही हेतु से हमें मनुष्य जन्म दिया है और वो है इसी जन्म में हम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर जाए, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर जाए। और उसके बहुत से तरीके, चाहे तुम किसी को भी मानो ना, परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ बन के मैं ही स्थित हूं, तो जिसको तुम मानोगे उसमें से तुम्हें परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम देखते आए हैं परमात्मा प्राप्ति के सरल सुगम उपाय। उसमें देखते 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 हम इस कलिकाल में
आसानी से परमात्मा प्राप्ति कैसे कर सके वो भी देखें। इसके लिए कुछ बातें नाम स्मरण के लिए हमने की है। ये सत्संग हुए हैं, फिर भी जितनी बात करो इतनी कम पड़ती है। देखिए, सिर्फ नाम स्मरण से ही कली काल में हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। और अगर नाम स्मरण करते समय भी हम नामी के साथ नहीं जुड़े होते हैं तो भी नामी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, भगवान हमारे साथ जुड़े होते हैं, इसलिए हम पर करुणा करते हैं, हम पर कृपा करते हैं और हमें लाभान्वित कर देते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कली काल में नाम स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। महापुरुष कहते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते चलते फिरते हम नाम स्मरण करते जाएं, बस काम बन जाएगा। मगर कभी कभी कोई महापुरुष ऐसे कहते हैं कि नहीं भाई, जीवन में एक ही बार नाम ले लो, मगर नाम लेने के बाद कोई संत समागम में वो नाम लिया हो और उसको संत की शर्त को भूलो नहीं, तो एक ही बार नाम लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पूरे जीवन में कैसे भी कर्म किए हैं, पूरे जन्म में भगवान को याद भी नहीं किए, तो भी जीवन में एक बार नाम ले लेवे ना, तो भी भगवान रिझते हैं, भगवान दया करते हैं। कभी कभी मनुष्य सज्जन होते हैं, उनका व्यवहार शुद्ध होता है, फिर भी कभी कभी उनसे न करने जैसे कर्म भी हो जाते हैं। सबके साथ प्रेम से बरतता है, मगर इस युग में साधु संतों के भी व्यवहार ऐसे हो गए हैं कि उन पर विश्वास कई लोगों को नहीं रहता। ऐसे मानते हैं कि ज्यादा करके जब लोग इस संसार में कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब मेहनत न करनी पड़े, बिना कुछ किए खाने पीने मिल जाए, रहने में को मिल जाए, ऊपर से मान सम्मान होवे, पूजन अर्चन होवे, इससे आसान और क्या जीना होता है। ऐसा समझिए कई ठग लोग भी साधु संत का वेश लेके बैठ जाते हैं, और इसी कारण विचारशील मनुष्य ऐसे व्यवहार को देख के थोड़े संतों से साधुओं से दूर रहते हैं। मगर जगतिक विचार करने वाले ऐसी गलती करते हैं। जो आध्यात्मिक विचार में है वो ऐसी गलती जीवन में नहीं करेंगे। हाँ, सोच समझ के जरूर व्यवहार करेंगे, बिना सोचे बिना समझे कहीं दौड़ भाग नहीं करेंगे, मगर भगवान से मुंह नहीं फेरेंगे। कई लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान का नाम लेने से कौन सुखी हुआ है। पता नहीं है कौन सुखी हुआ, उन लोगों को बस कहने के लिए होता है, इसलिए कह देते हैं। भगवान का नाम लेने वाला कोई दुखी होता ही नहीं है। भगवान को मानने वाला कभी भी जीवन में निराश नहीं होता। अगर कोई निराशा जीवन में दिखती है तो वो निराशा सिर्फ अपने पूर्व कर्म के परिणाम से आती है। अगर वो कर्म भुगत लिया जाए, खत्म हो जाए, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद होता है। ये बात समझे बिना ऐसी बातें होती रहती हैं, और कहीं ऐसी बातें सुन के भी ऐसा व्यवहार करने को लग जाते हैं कि भैया ये सज्जन पुरुष ने ये बात की है तो ये सती होगी, तो उसके और चले जाते हैं। तो ऐसी गलतियां हमसे न होवे, उसकी सावधानी रहनी चाहिए। हम सतशास्त्र के अभ्यास और संत समागम से अपने जीवन को सही कर सकते हैं
इसके मार्गदर्शन से हम परमात्मा स्वरूप का दृढ़तापूर्ण अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी सतशास्त्र जो कहते हैं, वही जो संत महात्मा आपको मिले हैं वो कहते हैं तो जरूर उसे मानना। जो सतशास्त्र से विरुद्ध कहते हैं, वो संतों को, वो साधुओं को आप समझो ना समझो, उसके सानिध्य में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि संत कभी भी शास्त्र विरुद्ध बात, धर्म विरुद्ध बात नहीं करेंगे। जो सच्चे संत होंगे वो सच्चे संत दुराचारी को सदाचारी बनाते हैं। जीवन में से दुर्गुणों से को हटा के सद्गुण स्थापित करते हैं। संत के समागम में आने वाले संत समागम से सद्गुण संपन्न हो जाते हैं। और संत जन की कोई एक बात हमें रुच जाए, हमारे हृदय में बैठ जाए, तो हमें उस पर बराबर ठीक तरह से स्थित रहना चाहिए। और फिर देखो कि कैसे परमात्मा प्राप्ति होती है। कुछ समय पहले एक महात्मा ने एक दृष्टांत दिया था, आज उसकी याद आती है। वो महात्मा जो दृष्टांत को कहते थे, वो दृष्टांत सोचने, समझने और अपने जीवन में व्यवहार में लाने जैसा है। एक दो भाई थे, दो भाई का परिवार था, सुखी थे, संपन्न थे, कुछ धार्मिक भी थे। इसलिए जो बड़ा भाई था बहुत धार्मिक था। संत समागम में वो रहता था। गांव में कोई भी साधु महात्मा आए हैं ऐसा सुने, तुरंत वो उसके शरण पहुंच जाता था, उसके पास जाके बैठ जाता था और जाके महापुरुष को प्रणाम वंदन करके अपने घर आने के लिए आमंत्रण देता था। उसका हमेशा का वही कार्य रहता था। अपने व्यवहार के उपरांत कोई संत आ जाए और वो जाने तो वो प्रसन्न हो जाता है था, और कैसे भी करके अपने घर साधु संतों को बुला लाता था, भोजन प्रसाद का पूरा इंतजाम करता था और सत्संग का आयोजन करता था। ये बड़े भाई का व्यवहार था। उसमें वो आनंद में रहता था, मस्त रहता था। मगर कभी कभी ऐसे साधुओं में कोई ठग भी आ जाते थे और उनको ठग जाते थे। तो छोटे भाई को वो देखते देखते होता था कि नहीं, सब ऐसे ही ठग होते हैं, ये साधु हमेशा ऐसे ठग होते हैं, वेश पहनने वाले होते हैं, सच्चे कोई विरल होंगे, हमको कैसे पता चलेगा वो सच्चे हैं। इसलिए साधु महाराजों को मानने का नहीं। भाई को प्रेम से, विनय से, आदर से युक्त वो कहते थे कि भैया आप जो वेशधारी आते उसको उठा के ले आते घर पे, इतने आदर से, इतने सत्कार करते हैं, इतने पूरे गांव को इकट्ठा करके सत्संग का आयोजन करते हैं, मगर वो तो आपको ठग के चले जाते हैं। तब वो कहते हैं भाई सब ऐसे नहीं होते। हंस की टुकड़ी में कोई बग भी आ जाए, मैं उसको बग को छोड़ दे, हंस को स्वीकार कर ले, तो हंस क्या सिखाएगा? क्षीर नीर न्याय सिखाएगा। दूध पानी इकट्ठे हो गए हैं तो हंस दूध और पानी को अलग कर देगा। तो इससे सब साधुओं को इस प्रकार तिरस्कृत करना योग्य नहीं है। तुम ठीक नहीं करते हो भाई। बड़े प्रेम से समझाते थे भाई को। दोनों भाई के बीच बहुत प्रेम था। बड़े भाई ये सब करते थे तो इससे घर में बड़ा खर्च होता था, शक्तियां भी बहुत खर्ची जाती थी परिवारजनों की, और समय में इसमें ज़्यादा जाता था। इसलिए छोटे भाई को होता था कि इसके जगह पुण्यदान
हम जानते हैं, जाने माने के पास करो ना। ये जो बाहर से आते हैं हम सबको क्यों इकट्ठे करते हैं? बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, विनय से उगते हुए बात करते थे, मगर बड़े भाई वो बात नहीं समझ सकते थे, नहीं मानते थे। और छोटा भाई उसको समझाने के लिए आज नहीं तो कल मानेंगे, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, ऐसा निश्चय करके बैठ गए। तो वो जब साधु महात्मा आते थे ना, तब कहीं बाहर चले जाते थे, कोई काम से निकल जाते थे। एक बार उस गांव में एक संत पधारे और अपनी मंडली के साथ पधारे, बड़ी मंडली थी। तो ये भाई नित्य नियम के अनुसार बड़े भाई गए वहाँ और महाराज जी को प्रणाम करके बोले कि प्रभु आपको पधारना है मेरे घर, प्रसाद आदि का पूरा आयोजन हो जाएगा, पूरे गांव को सत्संग मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, इसलिए आपको जरूर मेरे घर पधारना है। मगर भगवंत पूरा गांव सत्संग के लिए आएगा, मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा है, बहुत विनयी है, विनम्र होते हुए भी साधु संतों से वो थोड़ी नफरत करता है। और साथ में साधु संत सिखाते हैं, तो साधु संत सिखाते करते नहीं है ऐसा मान के वो भी भगवान का नाम नहीं लेता। मैं चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, मैं कैसे भी करके वो प्रभु का नाम ले लें, ऐसा कुछ आप कीजिए, मगर मेरे घर जरूर पधारिए। महात्मा ने बोला ठीक है, एक काम करो, जिस दिन तुम्हारा भाई घर पे रहने वाला होवे उस दिन इस प्रोग्राम का आयोजन करो। भाई ने बोला ठीक है, ऐसा करेंगे। बात बात में छोटे भाई से जान लिया कि काम धंधे के लिए किस दिन बाहर जाने वाला नहीं है। वो बड़े प्रेम से व्यापार करता था और पूरे परिवार के लिए, बड़े भाई धर्म के अर्थ जो भी खर्च करते हैं सबके लिए भी वो कमा के देता था। मगर एक साधु संत को और प्रभु के नाम को नहीं मानता था। तो भाई को बहुत दुख होता था, इतना अच्छा मेरा भाई इतने विनय से मेरे साथ बरतता है, इतने प्रेम से मेहनत करके कमा के पूरे परिवार का पालन करता है, मुझे कभी कुछ करो ऐसा कहता नहीं है, मुझे कुछ करने नहीं देता, फिर भी वो प्रभु का नाम नहीं लेगा, संतों का समागम नहीं करेगा, तो प्रभु नाम का मूल्य कैसे सीखेगा और उसका क्या होगा, उसका कल्याण कैसे होगा। वो सतत चिंतित रहता था। वो चिंता वो महात्मा के पास उसने रख दी। महात्मा ने बोला ठीक है, आयोजन ऐसे करो जब जिस दिन तुम्हारा भाई बाहर न जाए, घर पे रहे। तो इस प्रकार का उसने पूछ लिया और आयोजन किया, पूरे गांव को आमंत्रण दे दिया। और महाराज ने कहा कि भाई तुम हमको लेने को आओ, तब तुम्हें जाज पखवाज सांझ से भजन कीर्तन करते करते हमें ले जाना, ऐसे ही लेने को आना और वैसे ही छोड़ देना। वो उसने बोला कि ठीक है, वो बंदोबस्त हो जाएगा। भाई को पूछ लिया, जान लिया कि किस दिन घर रहने वाला है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को हाथ जोड़ के कहा, भाई मेरी एक बात तुझे माननी है, कभी मेरी बात का तूने अनादर नहीं किया है, मगर मैं साधु संतों को जब बुलाता हूं तब तो घर पे नहीं रहता। अब मैंने इस दिन पे एक संत मंडली बुलाई है, बड़े विरक्त महात्मा है, पहुंचे हुए महात्मा है, अच्छे महात्मा है, दर्शन करने योग्य है, उस दिन तुम घर रह जाना। उसने बोला ठीक है, मैं घर पे रह जाऊंगा मगर दर्शन नहीं करूंगा, उनको मिलूंगा नहीं, घर पे रहूंगा। मैं मेरे कमरे में बैठ के अंदर से बंद कर दूंगा, मुझे बुलाना नहीं,
भाई के साथ शर्त की। भाई ने सोचा कोई बात नहीं, कमरे में बैठेगा तो भी महापुरुष का सत्संग तो उसको सुनाई देगा ना, उसके कान में कोई शब्द पड़ जाएंगे तो वो इस शब्दों से अगर सावधान हो जाएगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। भाई का शुभ संकल्प, महात्मा की ये युक्ति, दोनों इकट्ठे हुए। महाराज को हुआ कि ऐसे शुभ गुण पुरुष को अध्यात्म मार्ग में जोड़ देना चाहिए। परमात्मा को प्रार्थना के एकांत में बैठ गए कि प्रभु, इसका भाई इतना आध्यात्मिक, इतना धर्मात्मा, और ये क्यों ऐसा? हे भगवान, कुछ भी करो, वे उस आपके साथ जोड़ दो। भाई भी नित्य प्रति यही प्रार्थना करें। दोनों का संकल्प इकट्ठे हो गए। देखिए, सत संकल्प तुरंत फलीभूत होते हैं। दोनों के संकल्प इकट्ठे हो गए। निश्चिंत दिन पे बराबर अच्छी तरह से विविध साज लेके भैया महाराज को लेने के गए और सबको, पूरी मंडली को साथ ले गए। और इस प्रकार जाज पखवाज बजते थे, मृदंग बजते थे, सुंदर बंसीनाद बीच में होता था, जय जयकार होता था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था क्योंकि आज विशेष प्रकार से सत्संग का आयोजन था। वो छोटे भाई को हुआ कि ये बहुत धमाल कर रहे हैं, क्या जरूरत है सब करने की? फिर चलो बड़े भाई हैं, कहना कुछ नहीं, बाद में कुछ बात करेंगे। वो पहले आके घर में कमरे में बंद हो गए। महात्मा जी ने पूछा, कहाँ हैं? तो मेरे ब्रदर कहाँ बैठे हैं? तो बोले, महाराज इस सभा में तो नहीं है। तो वो कहाँ है? कमरे में बंद खुद को करके बैठ गया है, अंदर से बंद करके बैठा। अच्छा, कौन सा कमरा? बताया। महाराज जी ने बाहर से सब बंद कर दिया, उसने अंदर से बंद किया, महाराज जी ने बाहर से बंद किया। देखो, और फिर सत्संग चला, बढ़िया सत्संग हुआ। प्रभु नाम का महिमा का सत्संग चला, और प्रभु नाम लेने से क्या क्या लाभ होते हैं वो सारी बातें महाराज ने सत्संग में सुना दी। फिर पहले से प्लानिंग किया था, उसको बड़े को कहा था कि पूरी मंडली को साथ में साज धज के साथ लेके जाना, छोड़ाना, मैं यहाँ रुकूंगा। भाई कहते ठीक, आप जैसे जैसे आज्ञा महाराज। तो जैसा सत्संग पूरा हुआ, गांव लोग भी अपने अपने घर सब गए और उस मंडली को छोड़ने के लिए निश्चिंत किए हुए गांव के जो आगेवान थे वो सब सजा धजा के अच्छे से ताल बजाते बजाते गए। सब खुश थे, प्रसन्न थे। ये छोटे भाई को हुआ कि अच्छा हुआ ये सब गए, अब मैं थक गया अंदर बंद होके, अब खोल दो। उसने अंदर से खोला, किवाड़ खोलने को गया, खुला नहीं। उसने जोर से आवाज किया, किसने ये कमरा बंद कर दिया? बाहर से खोलो खोलो। 2-4 बार कहा। फिर महाराज जी साइड में खड़े थे, उन्होंने धीरे से वो सांकल खोल दिया। वो किवाड़ खोलने के लिए जैसे उसने हाथ निकाला, वो पकड़ा, वैसे ही उसको यहाँ से कलाई से पकड़ लिया। कलाई से हाथ को पकड़ लिया महाराज ने। वो कहते छोड़ दो, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो। मुझे महाराज की संकल्प शक्ति जबरदस्त थी और शरीर में भी बल था, हाथ नहीं छुड़ा पाया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करता था बार बार। महाराज ने कहा, भैया हाथ छुड़वाना है? अच्छा एक काम कर दो, तुम जो भी प्रभु को मानता है ना उसका नाम ले ले एक बार। मैं किसी को नहीं मानता, मैं नाम नहीं लेता। अच्छा तो राम नाम एक बार ले ले। नहीं लूंगा। महाराज ने बोला, हाथ नहीं छूटेगा। थक गया, हाथ उसका दुख गया, उसको हुआ कि टूट जाएगा अब तो। थक के कहता है, ठीक है छोड़ते हो ना?
जाओ राम। महाराज ने हाथ छोड़ दिए। फिर उसने ऐसे ही जैसे मुड़ा दूसरी दिशा में, महाराज ने फिर से हाथ पकड़ा, मगर जोर से नहीं पकड़ा। कहा कि भाई एक बात याद रखना मेरे, मुझे सिर्फ तुझे एक ही बात कहनी है, किसी भी कीमत से, किसी भी दाम से तूने राम नाम लिया है एक बार, उसको बेचना नहीं। याद रखो, कोई भी दाम दे दे, सारा संसार का ऐश्वर्य भी दे दे, तो भी राम नाम तूने एक बार मेरे पास लिया है ना, उसे बेचना नहीं। क्योंकि राम नाम की कोई कीमत नहीं होती है, अमूल्य होता है, इसलिए उसे बेचना नहीं। प्रॉमिस करनी, वचन दे मुझे। उसने सोचा इसमें क्या है, मैं तो ऐसे ही राम नाम लेता ही नहीं, तो फिर बेचने की बारी कहाँ से आने वाली है। नहीं बेचूंगा, जाओ, प्रॉमिस कर दिया। महाराज जी चले गए। जीवन व्यवहार दोनों भाइयों का बहुत बढ़िया चलता था। महाराज ने उसके बड़े भाई को बोला, बेटा चिंता मत करना, तेरे भाई का सबसे उत्तम कल्याण है, तुम फिक्र नहीं करना। अब जैसे उसे जो करना है उसे करने देना, उसे कहना नहीं कि तू राम नाम ले, तू सत्संग सुन, सत्संग में बैठ, ऐसा कहना नहीं। बोले ठीक है बाबू, ठीक है, नहीं कहूँगा। सामान्य व्यवहार जैसे चलता था वैसे ही चलता था। दोनों भाइयों के बीच गाढ़ प्यार था, प्रेम था, परिवारजन सुख संपन्न थे, सब आनंद प्रमोद करते थे। ऐसे करते करते दिन बीते। ये मृत्युलोक में आए हुए को एक दिन जाना होते हैं। बड़े भाई का भगवत भजन करते करते देहांत हुआ, शरीर शांत हो गया। कुछ सालों के बाद छोटे भाई का भी शरीर शांत हुआ। तब धर्मराज के दूत आए, यमराज के दूत आए धर्मराज के पास ले जाने के लिए। तो वो दूत पकड़ के ले गए धर्मराज के पास। तो धर्मराज ने बोला कि चित्रगुप्त, इसके कर्म बताओ। चित्रगुप्त ने बोला, महाराज ये मनुष्य ने न करने जैसे संसार के कार्य बहुत किए हैं, इस संसार में ही डूबा हुआ रहा है। फिर यमराज पूछते हैं कि भाई इसका कोई पुण्य कर्म? तो वो चित्रगुप्त के धर्म को तोलने वाले, न्याय करने वाले, महाराज उसका एक सत्कर्म है। क्या है? एक बार जीवन ने उसमें संत के पास, साधु के पास राम नाम लिया था। अच्छा, राम नाम लिया था, भगवान का नाम लिया था। तो यमराज कहते हैं कि भाई तेरे जो कर्म है इसमें से पाप कर्म ज्यादा है, मगर उसको बाद में भुगतना है। एक पुण्य कर्म है ना, उसका फल तो भुगत ले पहले। तो उसको याद आई, स्मृति जागी कि वो महाराज ने मुझे कहा था किसी दाम पे भी ये तुमने नाम लिया है वो बेचना नहीं। तो मैं क्या लूं इसके सामने? मैं कुछ भी लेता हूं तो मैं ये नाम बेच देता हूं, मुझे वो बेचना नहीं है। देखिए, एक बार संत समागम में कोई सत्य वचन मिला और अपने हृदय में ठहर गया तो कल्याण निश्चिंत होता है। उसने बोला कि क्या फल राम नाम का, कौन सा पुण्य है? तू चाहे पुण्य ले ले। राम नाम का मूल्य मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, तुझे जो चाहिए ले ले। अच्छा, तो एक काम करो, इसका फल कौन बताएगा? बोले हो सकता है कि स्वर्ग में इंद्रराज दे सके, उसका फल कैसा है कह सके। तो कि चलो एक काम करो, एक पालकी मंगवाओ, उसमें उसे बैठाओ
और जो कहार को पालकी उठाने के लिए जुड़े उनके साथ आप भी जुड़ जाओ। वो जानता था कि कोई धर्मराज ऐसा काम करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं जानूंगा कि इस पद से कम पुण्य है, कम फल है। मगर वो करेंगे ये काम तो मैं जानूंगा कि इससे इसका फल ज्यादा है। एक बार भगवत नाम लिया है, उसका फल धर्म पद से, धर्मराज के पद से ज्यादा है। तो मैं बोला कि मैं तो इतना मूल्य नहीं समझ सकता। अपने मन से सोचा। धर्मराज कहते मैं वो नहीं समझ सकता कि कितना राम नाम का फल मिले। तो बोले कि इसकी जगह ठीक है, पुण्यात्मा ने प्रभु का नाम लिया है ना, उसकी पालकी उठाने में तो मुझे पुण्य होगा। तो धर्मराज जुड़ गए पालकी उठाने में। कहारों के साथ एक धर्मराज भी उस पालकी उठा के स्वर्ग को गए। इंद्र ने देखा, अरे धर्मराज आप एक जीवात्मा की पालकी लेके आ रहे हैं? बोले हाँ महाराज। उसने राम नाम का फल पूछा है, इसका मूल्य मुझे पूछा है। वो मूल्य मैं नहीं जानता था, मैं कैसे बताऊं? मैंने देखा तो मेरे से उस मूल्य का निश्चय नहीं हो सका, तो उस मूल्य जानने के लिए हम आपके पास आए। इंद्र ने सोचा कि अरे प्रभु नाम का मूल्य वो तो अनमोल है। उन्होंने बोला भाई मैं भी नहीं जानता, अगर प्रभु नाम का मूल्य जानना है तो हम ब्रह्मा जी के पास जाए। उस जीवात्मा को बोला ठीक है ना, ब्रह्मा जी के पास जाए। तो जीवात्मा कहते हैं कि महाराज अगर आप चाहते हैं ब्रह्मा जी के पास जाने का तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर जैसे यमराज मेरी पालकी के कहार बने वैसे आप भी उनके साथ बनो। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। व्यापारी आदमी, ठीक है। इंद्र ने बोला कि भाई इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भी तो कहार बनना ही पड़ेगा। वो जुड़ गए और गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक खड़े, ब्रह्मदेव खड़े हो गए। अरे इंद्र, धर्मराज, ये क्या कोई जीवात्मा की पालकी लेके आते हैं? क्योंकि हाँ महाराज, इसलिए कि उसने प्रभु नाम का मूल्यांकन करने को बोला है तो हम नहीं कर सके। ब्रह्मदेव कहते हैं भाई मैं भी नहीं कर सकता, है तो मेरे बश की भी बात नहीं है। तो बोले ठीक है, तो कहाँ जाएंगे? तो कहते चलो शिव जी के पास जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं। तो बोले आपको भी कहार बनना पड़ेगा। एक मजदूर कम होते हैं और ये महात्मा महापुरुष मजदूर बनते हैं, देखिए। और बिना मूल्य लिए, बिना दाम लिए वो भी जुड़ गए। शंकर जी ने बोला ये क्या आप तीनों इस जीवात्मा को लेकर कैसे आए? बोले महाराज ऐसा है, प्रभु नाम का मूल्य हम कोई नहीं कर सके इसीलिए, और उसको उसका मूल्य जानता है। उसको उसने जो नाम लिया है उसका मूल्य चाहिए, उसका फल चाहिए। हम देने में काबिल नहीं थे, इसलिए आपके पास आए। शंकर कहते हैं मेरे बस की भी बात नहीं। मैं रोज जपता हूं राम नाम, अविरत जपता हूं, मगर उसका मूल्यांकन करने का सामर्थ्य तो मेरे पास भी नहीं है। बोले क्या करेंगे? विष्णु जी के पास। देखिए चारों कहार निकल गए, वो चारों ये हो गए और गए। विष्णु भगवान कहते हैं अरे भी क्या है? तो कहते हैं कि भगवान ये आदमी हमसे प्रभु नाम का मूल्य जानना चाहता है, हम वो मूल्य नहीं बता सकते, इसलिए उसकी शर्त के अनुसार हमें पालकी उठा के आए हैं। आप ही बता दीजिए उसको मूल्य। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसे एक काम करो, चारों उसको उठा के मेरी गोद में बैठा। देखो चारों ने उठाए, विष्णु जी के गोद में बिठा दिए और बोले मूल्यांकन। बोले आप समझ गए ना, उसके हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा गोद मिल गई। नित्य प्रति वो परमात्मा का हो गया, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। देखिए एक बार राम नाम लेने से भी
जीवन में और तो बहुत ऐसे कर्म किए थे, उसको भुगतने के लिए जन्मों तक उसे जाना पड़े, जन्म जन्मांतर भटकना पड़े, फिर भी एक बार नाम लेने से और उसको परमात्मा पद मिल गया, परमात्मा की गोद मिल गई, सबका प्रेम और वात्सल्य मिल गया, सारे पाप धुल गए और जो भी कर्म थे वो कर्म उसके अकाउंट से ननिफाई हो गए, खत्म हो गए। अब क्या भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़े समझे। कितना सुगम है भाई ईश्वर प्राप्ति, कितना सरल है। और साथ में ये भगवान का नाम तो लिया, मगर साथ में संत को वचन दिया, उसका पालन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने वचन दे दिया, वचन का पक्का रहा और सत संकल्प संत का था कि एक बार भी नाम लिया है ना उसने, तो परमात्मा जरूर उसका कल्याण कर देंगे। तो परमात्मा ने उसका कल्याण कर दिया। कभी कभी हमारे संकल्प फलीभूत होते हैं, कभी कभी नहीं फलीभूत होते। उसका कारण क्या है? हो सके हम इतनी निष्ठा से, इतनी दृढ़ता से, चाहे डर से, चाहे भय से, चाहे प्रेम से नाम लेवे, मगर जिसके कारण हमेशा हमेशा के लिए परम पद में स्थिति मिल जाए, ब्रह्मानुभूति हो जाए, ऐसा नाम हम न ले सके। मगर जो वचनबद्ध हुआ और संत के पास नाम ले लिया, तो इससे हमारा कल्याण निश्चिंत हो जाता है। संत जन क्या करते हैं? यही करते हैं, जहां जाते हैं वहां प्रभु नाम के लिए ही सबको समझाते हैं, कहते हैं आप अपने काम धंधा सब करो, व्यवहार सारे करो, क्योंकि प्रारब्ध के लेके आए हो, प्रारब्ध के अनुसार आपका कर्तव्य है, आपका धर्म होता है कि आपको वो सब कर्म करने चाहिए। और उसके साथ प्रभु का नाम लो, नाम लो, और नाम के सामने कोई दाम न लो, कोई कीमत न लो। आज तो समय बदल गया है। हमारे जैसे साधु महात्मा भी निकलते हैं ना, तो श्रद्धा से भाविक जन चरणों में आके रख जाते हैं, उसको लेके घर में पहुंच जाता है सब। कोई मांग के कहते हैं इतना दाम देना पड़ेगा तो हम आएंगे, ऐसा करोगे तो हम आएंगे। युग का प्रभाव है भाई, कुछ भी होवे, मगर हमें क्या लाभ होता है वो हमें देखना चाहिए। हमें क्या लाभ संत समागम से होता है वो देखना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है वो हमें देखना चाहिए। कैसा भी साधु, ठग भी साधु होके आया है ना, तो बात को तो भगवान की करेगा ना, उसको महिमा तो भगवान की ही गानी पड़ेगी ना। हम बस इससे ही प्रयोजन रखें, प्रभु महिमा सुने, प्रभु के गुणगान सुने और प्रभु का नाम लेना हम अविरत रखें। सतत परमात्मा नाम स्मरण में हम जुड़ जाएं, कल्याण अवश्य भावी। और निश्चय कर लें कि कभी भी हम प्रभु के नाम के बदले में कुछ प्राप्त करने का नहीं चाहेंगे। अब क्या हो, कामना के सहित हम सब करते हैं, ये हमारा काम हो जाए तो हम इतनी माला घुमाएंगे, ये काम हो जाए तो ये अनुष्ठान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, पर भगवान के साथ भी सब नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से प्रभु आपको जो योग्य लगे वो करना, हमें शरण में रखना, बस। इसके सिवा कुछ नहीं मांगना। मांगने की आदत है, मांगो। जिसमें हमारा कल्याण है वो आप जानते हो और आप वो कर सकते हो, तो जिसमें हमारा कल्याण है वो ही कीजिए प्रभु, और जो देना चाहे वो दे दीजिए। तो जो भी देगा उससे हमें आनंद है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो देना चाहे वो दे दे कृपा, तुम जो देना चाहे वो दे दे। बस इतना एक निश्चय हम रखें परमात्मा के साथ, और कोई मांग न करें, कोई शर्त न करें, सिर्फ प्रभु का नाम लें, बिना स्वार्थ, बिना कामना, बिना इच्छा, बिना आशा। एक बार करके देखो, परिणाम अवश्य भावी है, जरूर मिलेगा। दोबारा
सर्वोत्तम गिना जाता है मनुष्य तन, वो भी नहीं लेना पड़ेगा। कोई ज्ञानी के घर भी वापिस नहीं आना होगा, क्यों ज्ञान हो जाएगा। कोई धर्मात्मा के घर भी नहीं आना पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं रहेगा। पूर्ण परमात्मा स्वरूप जो सबका है, अपना है, खुद का है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्राप्ति के लिए अवश्य इस युग में नाम लेके सरलता से प्रभु प्राप्ति कर लें, शुभ की प्राप्ति कर लें। सबका कल्याण हो। जय हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। त्र्यंबकम करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्तिं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।